इससे आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली X5G की इस नई वीडियो में। तो अभी की खबर यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन, इसके बारे में आगे देखते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सांस न लेने के चलते नई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली और एम्स की ओर से एक पत्र जारी कर निधन की पुष्टि की गई। उनके निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। ठीक है, अब जान लेते हैं मनमोहन सिंह के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब में हुआ था और 1952 और 1954 के क्रमशः पंजाब विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है इन्होंने। 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपना आर्थिक ट्रिपोस को भी पूरा किया था इन्होंने। इसके बाद उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डी.फिल की उपाधि प्राप्त की और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD और वर्ल्ड बैंक से जुड़े अपनी प्रतिभा पर उन्होंने व्यापार और विकास अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। अब देख लेते हैं मनमोहन सिंह जी के राजनीतिक सफ़र के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए थे। इसके बाद ही 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदोन्नत किया गया। वर्ष 1976 और 1980 तक भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक और 1982 से 1985 गवर्नर के रूप में सेवारत कार्य करते रहे। ठीक है, जब 1991 में मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाया गया तब देश आर्थिक पतन के शीर्ष पर था। इसी समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी सभी को संभाला है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रुपयों का अवमूल्यन किया, तथ्य को टैक्स को कम किया और सरकारी उद्योगों का निजीकरण किया, साथ ही विदेशी निवेश को भी सराहना दिया। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष नेता भी रहे हैं। साल 2004 और 2009 में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद मनमोहन जी ने 22 मई 2004 और 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री पद को संभाला था। अब देख लेते हैं भारत सरकार के लिए सेवाएं। मुख्य आर्थिक सलाहकार 1972 से 1976 प्रमुख आर्थिक निर्णयों में योगदान। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 1982 से 1985 तक मौद्रिक नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद योजना आयोग के उपाध्यक्ष 1985 से 1987 तक उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहते हुए भारत की आर्थिक योजना में योगदान दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं उपलब्धि और पुरस्कार के बारे में। पद्म विभूषण 1987 में भारत सरकार की ओर से उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया और 1993 में वित्त मंत्री के यूरो मनी पुरस्कार भी मिला था इनको और 1993 और 1994 में वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार भी मिला था और 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।